Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 7 triangles. Basic concepts. देखिए बेसिक इस चैप्टर जो 7 है, जो ट्रायंगल का चैप्टर है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही उस चैप्टर से इंट्रोडक्शन होता है, इसी के थ्रू इंट्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करें, इसके बाद एक्सरसाइज में जाएं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सरसाइज में जानने में काफ़ी हेल्प करता है। एक तरह से ये उस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन है जो आपसे उस चैप्टर का, उस एक्सरसाइज का से ये बेसिक कॉन्सेप्ट कराता है। तो बेटर है कि आप पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, देखें उसमें क्या रूल्स हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, क्योंकि वही सब चीज़ें आगे यूज में आने वाली हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पर देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल की डेफिनेशन। व्हाट इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल है क्या? कभी कभी डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो डेफिनेशंस में देखिए ये ट्रायंगल क्या है। जैसे आप फिगर देख रहे हैं, आप ABC ट्रायंगल बना हुआ है। अभी ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होगी ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ देखिए अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। यानी ट्रायंगल की जो डेफिनेशन थी कि अब प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर है बाउंडेड बाई 3 लाइन्स, जो एक बाउंडेड है, ठीक है ना, 3 लाइनों के थ्रू, ये जो बाउंडेड एरिया देख रहे हैं आप, ये तो वो 3 लाइन्स के थ्रू जो है बाउंडेड है, वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है ना। फिर देखिए इसको हम, अब इसको देखिए यूज द सिंबल, ये देख रहे हैं आप, इसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। यूज द सिंबल, रीड एज डेल्टा, इसको हम डेल्टा कहते हैं सिंबल को। लेकिन इन प्लेन ऑफ वर्ड ट्रायंगल्स, हम यहां पर ज्योमेट्री में इसको ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, ट्रायंगल वर्ड को यूज करते हैं, प्लेन, ठीक है ना। इन प्लेस ऑफ वर्ड ट्रायंगल्स, इस जगह पर हम उसको ट्रायंगल कहते हैं। फिर देखिए 10 ट्रायंगल ABC विल बी डिनोटेड बाय द ट्रायंगल ABC। देख रहे हैं आप ABC है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? 10 ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC वर्ड देख रहे हैं आप, ट्रायंगल वर्ड में है और ABC लिखा हुआ है। विल बी डिनोटेड बाय द, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। ये इसका मीन हुआ। फिर देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, आप ट्रायंगल्स के टाइप्स में जाइए आप। इसके भी देखिए 2 टाइप्स में है, यानी कि 2 प्रकार से, 2 टाइप से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स को उनके साइड के बेसिस में एक्सप्लेन करते हैं, यानी साइड को बेस बना करके हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आता है, फर्स्ट है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल की जो डेफिनेशन उसको देखिए आप, अ ट्रायंगल नो 2 साइड्स ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना। इसका मीन ये था कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइडें इक्वल ना हो, ठीक है ना। जैसे देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों साइड्स क्या है? डिफरेंट लेंथ की हैं। मीन जो डिफरेंट लेंथ की 3 साइड्स हैं, उससे जो बाउंडेड एरिया है वो आपका क्या कहलाएगा? स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप ABC है ना, ये बाउंडेड है, जो 3 साइड्स हैं AB, BC, CA के थ्रू, लेकिन जो तीनों साइड्स हैं वो डिफरेंट लेंथ की हैं, डिफरेंट लेंथ, ठीक है ना, उनकी लेंथ डिफरेंट है। इस तरह के ट्रायंगल्स को हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। हियर ट्रायंगल ABC इज अ स्केलेन ट्रायंगल। यहाँ ट्रायंगल ABC को आप देख रहे हैं जिसमें साइडें डिफरेंट हैं, AB इज नॉट इक्वल टू BC और BC इज नॉट इक्वल टू CA। ये ट्रायंगल ABC जो है वो क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है, क्योंकि इनकी तीनों साइडें डिफरेंट हैं, लेंथ की हैं। अब आते हैं सेकंड में आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, अ ट्रायंगल 2 ऑफ whose sides are equal in length is called an isosceles triangle। यहां देखिए सिंपल है, जो ट्रायंगल PQR आप देख रहे हैं, इसमें PQ और PR यानी 2 साइड्स क्या है? इक्वल हैं। तो ये कह रहा है ट्रायंगल, ठीक है ना, 2 ऑफ whose साइड, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है ना, इन लेंथ में इक्वल हो, इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। हियर ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ ट्रायंगल PQR जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे इसकी देखिए PQ इक्वल टू PR, यहाँ 2 साइड्स इक्वल है, जो मैंने इक्वल का साइन यहाँ पर साइड में शो किया हुआ है। थर्ड देखिए आप इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसको देखिए आप, उसकी जो डेफिनेशन है उसमें जाइए आप।
इसकी डेफिनेशन है आर ट्रायंगल ऑल ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है ना, क्या ट्रायंगल ऑल ऑफ हुज साइड, जिसकी ऑल साइड सभी साइडें क्या हो, इक्वल हो, इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, तीनों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। हियर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, या ट्रायंगल ए बी सी जो देख रहे हैं आप फिगर में वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखिए अब इसके बाद ये तो हमने साइड्स के बेसिस पर ट्रायंगल की डेफिनेशन सेंड की है। अब देखिए आता है फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल के बेसिस पर जो ट्रायंगल की डेफिनेशंस आ रही हैं उनको देखिए आप। फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल्स, ठीक है ना, तो एक्यूट एंगल्स, अब इसके देखिए एक्यूट एंगल की जो डेफिनेशन उसको देखिए, आर ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल इज एक्यूट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर एक्यूट ट्रायंगल। अब देखिए ये इसने कहा कि इसका एक एंगल एक्यूट हो, तो व्हाट इज एक्यूट, पहले तो एक्यूट को आपको समझना जरूरी है। एक्यूट मीन्स लेस देन 90, यानी उसके जो साइड्स हैं, उसके जो एंगल्स हैं वो लेस देन 90 के हो। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं पी क्यू आर में यहाँ P 45 डिग्री है विच इज लेस देन 90, एंड क्यू एंगल Q जो है 60 डिग्री विच इज लेस देन 90, एंड एंगल R इक्वल टू 75 विच इज लेस देन 90। और देखिए सभी एंगल्स हैं, इन सभी क्या लेस देन 90 के हैं, बट इनका जो सम है वो 180 होगा, क्योंकि हमें इनका ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को भी एंगल्स ये फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और इन सभी की जो वैल्यूज देख रहे हैं आप वो सभी क्या है, लेस देन 90 है। तो मीन्स एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो विच इज लेस देन 90, जो कि 90 से कम होता है। तो देखिए क्या एक्यूट एंगल में आर ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल, ठीक है ना, ईच ऑफ हुज एंगल, जिसकी सभी एंगल्स जो हैं क्या हो, प्रत्येक एंगल क्या हो 90 से लेस हो, इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल। ठीक है ना, एक्यूट हो, आर ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल इज एक्यूट, सभी एंगल उसके एक्यूट हो, मीन्स लेस देन 90 हो। ठीक है ना, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आर उसको हम ये भी कह सकते हैं एक्यूट ट्रायंगल्स। ठीक है ना, हियर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन एक्यूट ट्रायंगल्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूट ट्रायंगल्स क्या होता है। अब आइए आप राइट ट्रायंगल्स, अब राइट ट्रायंगल्स के बारे में देखिए आप। अ ट्रायंगल विथ वन एंगल अ राइट एंगल इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल्स और अ राइट एंगल ट्रायंगल्स। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल देख रहे हैं वो 90 डिग्री का हो, ठीक है ना, तो वो ट्रायंगल जो है क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का है, इसलिए वो उसका एक एंगल 90, इसलिए उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो इस तरह से इसको इसकी ये डेफिनेशन हुई। हियर ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, यहाँ देख रहे हैं ABC एक राइट ट्रायंगल है। थर्ड देखिए ऑब्टूस ट्रायंगल्स। अब ऑब्टूस ट्रायंगल क्या है, तो ऑब्टूस ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है, अ ट्रायंगल विथ वन एंगल an obtuse angle is known as an obtuse triangles or obtuse angle triangles। अब देखिए यहाँ पर obtuse triangle के विषय में कहा गया कि उसका एक एंगल जो है वो क्या हो 180 डिग्री मीन्स मोर देन 90। ये देखिए क्या मोर देन 90 है, ठीक है ना, तो मोर देन 90 आपका डिग्री का हो उसको हम क्या कहते हैं, obtuse angle मीन्स मोर देन 90 डिग्री का है, लेस देन क्या हो जाएगा 180 से लेस है और 90 से मोर है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, और हियर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन ऑब्टूस ट्रायंगल। यहाँ पी क्यू आर को आप देख रहे हैं ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। पॉइंट 1 देखिए, इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड पी क्यू आर, देख रहे हैं आप ABC एंड पी क्यू आर तो टू ट्रायंगल्स हैं। हियर A करस्पॉन्डिंग टू P, देखिए A करस्पॉन्डिंग टू P, B करस्पॉन्ड्स टू Q, C करस्पॉन्ड्स टू R, विच इज रिटन एज। देखिए आप ये जो मेरा यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग जो वर्ड्स है उसको हम साइन के फॉर्म में, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो देखिए आप A करस्पॉन्डिंग टू P, B करस्पॉन्डिंग टू Q, C करस्पॉन्डिंग टू R। यहाँ देख रहे हैं A करस्पॉन्डिंग टू P, B करस्पॉन्डिंग टू Q, C करस्पॉन्डिंग टू R। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन इस टाइप से होता है, इसको इस साइन से शो किया जाता है। ये A करस्पॉन्डिंग टू P है, वर्टिसेस देख रहे हैं A है, यहाँ P है, तो A जो है वो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, P होगा, B का Q होगा, C का R होगा।
इसी में हम एंगल लगा देते हैं, एंगल ए करस्पॉन्डिंग टू एंगल पी, ए एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल पी होगा, बी करस्पॉन्डिंग एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू होगा और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर होगा। अब आते हैं हम साइड्स में, जैसे आपको बताया गया यहाँ पर, एंड ए बी देख रहे हैं आप साइड है, तो ए बी करस्पॉन्ड्स टू पी क्यू, जो ए बी है वो पी क्यू के करस्पॉन्ड होगा, बी सी क्यू आर के और सी ए वो आर पी के होगा। वही आपको यहाँ हिंट किया गया है, बी सी करस्पॉन्ड्स टू क्यू आर एंड सी ए करस्पॉन्ड टू आर पी, ठीक है ना, जो सी ए है वो आर पी के करस्पॉन्ड होगा। अब देखिए विच इज रिटन एज ए बी, अब इसको कैसे हम इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, तो देखिए ए बी है करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, बी सी करस्पॉन्ड टू क्यू आर, सी ए करस्पॉन्ड टू आर पी, ठीक है ना। जो ए बी है इसकी करस्पॉन्डिंग क्या होगी, पी क्यू, बी सी की करस्पॉन्डिंग क्यू आर और सी ए की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो क्या होगी, आर पी होगी। ये साइड्स के में करस्पॉन्डेंस को कैसे शो किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये इसमें बताया जा रहा है, भी आपको जानना जरूरी है। अब देखिए नोट, ठीक है, दैट अंडर दिस करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ABC corresponding to triangle PQR, ठीक है ना, triangle ABC congruent to triangle PQR, but it will not be correct to right triangle BCA congruent to triangle PQR। इसके मीन को आप थोड़ा समझें, यहाँ मिस्टेक होती है, ये जो मिस्टेक होती है वो आपके मार्क्स को कट करती है। कैसे होती है इसके बारे में देखिए, जो मैं बता रहा हूँ इसमें, दैट अंडर देखिए ना, दैट अंडर दिस आपका करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। यहां देखिए ट्रायंगल ABC है और वो किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल PQR के, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए कहता है बट इट विल नॉट बी करेक्ट टू, लेकिन ये करेक्ट कब नहीं होगा, जब आप लिखेंगे ट्रायंगल BCA। अब देखिए ABC की जगह आपने क्या लिख दिया, BCA कर दिया, ठीक है ना, अभी B पर एंगल है, अब क्या हो जाएगा, C पे आपने एंगल कर दिया BCA, ठीक है, और कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR एज इट इज देखा, लेकिन आपने चेंजेस यहां कर दिए, इससे क्या होगा, ये करेक्ट काउंट नहीं होगा। या फिर आप ABC को एज इट इज रखते हैं और PQR में इसको चेंज कर देते हैं तो भी वो करेक्ट काउंट नहीं होगा, यानी Q को आपने R के जगह पे Q कर दिया आपने। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, एंगल B था, अब यहाँ एंगल C हो गया, चेंज हो गया, इसलिए इसकी एक करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, यानी एंगल ही आपने चेंज कर दिया, ठीक है ना, तो इसलिए उसको करेक्ट काउंट नहीं किया जाएगा। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ट्रायंगल में कुछ भी लिख दें आप, ऐसा नहीं है, एंगल्स में आपने चेंज कर दिया तो इससे इसकी वैल्यू में इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कॉन्ग्रेंट फिगर्स के बारे में, जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं उनको देखिए आप, टू आपका ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट if they have exactly the same shape and same size। कोई भी दो फिगर तभी कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं जबकि उनके जो फिगर्स हैं, ज्योमेट्रिकली जो फिगर्स हैं, आर सेड टू बी ए कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप, पूरी तरह से एग्जैक्टली सेम शेप हो और सेम ही साइज हो। वही कह रहा है, देखिए सेम शेप एंड सेम साइज, अगर ऐसा है तभी वो कॉन्ग्रेंट फिगर काउंट होते हैं। ये आपको जानना जरूरी है कि कोई टू फिगर्स कब कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं। फिर देखिए थर्ड पॉइंट था कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स। टू लाइन सेगमेंट में कॉन्ग्रेंस कैसे आप कहेंगे, इट इज ए कॉन्ग्रेंस लाइन सेगमेंट्स है। देखिए इसकी थ्योरी आपको बताई गई, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ देयर लेंथ आर इक्वल। कोई दो देखिए लाइन सेगमेंट्स हैं वो तभी कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं जब उनकी जो लेंथ है वो क्या हो, इक्वल हो। जब उनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी तभी वो कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट्स काउंट होंगे। आर करके देखिए सेकंड में टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी, यहां पर देखिए ए बी सी डी के फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया गया कि टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी सी डी की अगर इक्वल है तभी वो दोनों लाइन सेगमेंट ए बी सी डी कॉन्ग्रेंट होंगे। मीन्स ए बी और सी डी की जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखिए आप, कॉन्ग्रेंस ऑफ टू एंगल्स। अब टू एंगल्स कॉन्ग्रेंस कब कहलाते हैं, यहां देखिए आप, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ देयर मेजर आर इक्वल। उनका जो मेजर है मीन्स उनके जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ
their measure are equal, that is two angles BAC and angle EDF are congruent if angle BAC is equal to angle EDF। ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे तभी ये दोनों एंगल्स जो है कॉन्ग्रेंट एंगल्स काउंट होंगे। ठीक है ना। अब देखिए आता है कॉन्ग्रेंसी के रूल्स। ये रूल्स आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर डिपेंड पूरी एक्सरसाइज रहेगी। तो ये रूल्स क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी। कैसे आप समझ लेंगे कि यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई हो रहा है या हमको यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए जरूरी है कि इनके रूल्स को आप समझे जो मैंने फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ देखिए आप कॉन्ग्रेंस रूल्स में फर्स्ट है SAS कॉन्ग्रेंसी। इसका मीन्स होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। ये रूल होता है। SAS का फुल मैंने आपको बता दिया। S मीन्स साइड्स, A मीन्स एंगल, S मीन्स साइड, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। अब ये है क्या, ये जो कॉन्ग्रेंसी है क्या, इसको आप देखेंगे जो फिगर के थ्रू भी आपको आगे चल इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स, sides and the included angles of one triangle are equal to two sides and the included angles of the other triangles, then the two triangles are congruent। ये कंडीशन इसमें बताई गई है। अब देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड यानी उनके बीच का, राइट, टू साइड और इंक्लूडेड यानी उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उन साइडों के थ्रू, ठीक है ना। जैसे ए बी और बी सी टू साइड्स हैं, दोनों इक्वल हैं एंड एंगल इंक्लूडेड एंगल यहां पर काउंट ए होगा क्योंकि ए से साइड स्टार्ट हो रही है, ए बी ए सी, ठीक है ना। ये दोनों साइड इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल यहां पर एंगल ए होगा। तो एक ट्रायंगल, वन ट्रायंगल जो एक ट्रायंगल है इसकी टू साइड इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल्स जो अनदर ट्रायंगल है उसकी करस्पॉन्डिंग, यदि ए बी की करस्पॉन्डिंग क्या होगी, पी क्यू होगी, ए सी की करस्पॉन्डिंग पी आर होगी और इंक्लूडेड एंगल यहां पर पी होगा। मींस ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अब देखिए सी में हम इसको ले लेते हैं रेशियो में भी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो यहां पर देखिए क्या है, ए बी पी के क्यू इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग हम कॉन्ग्रेंट की बात कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेंट में देखिए कैसे करते हैं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अगर इतना हम शो कर देते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है ना। अब सिमिलरिटी जो हमने बताया उसमें एक सिमिलरिटी भी इसमें आ जाती है, उसमें हम रेशियो लेते हैं। यहां पर हम साइडों को इक्वल दिखाते हैं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अगर आपने इस तरह से शो कर दिया तो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट होगा। तो यह है कॉन्ग्रेंसी के रूल्स में। सेकंड देखिए आप ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल्स। अब देखिए ए एस ए एंगल साइड एंगल, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल्स। देखिए यहां पर यहीं से क्लियर हो जाता है जो ए एस ए लिखा हुआ है, मीन्स टू एंगल बिटवीन साइड्स। जैसे आप देख रहे हैं टू साइड बिटवीन एंगल, यहां पर हो जाएगा टू एंगल्स बिटवीन साइड, उनके बीच की जो साइड्स है। बस ए एस ए इस यहां पर यही है मेन, समझ लेना कि अगर आपको ए एस ए है तो क्या होगा, एस ए एस है तो क्या होगा, एस 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 है तो क्या होगा, आर एच एस है तो क्या होगा। ये इनके टाइप्स में आता है और यही जो शॉर्ट फॉर्म है इसी से आपको उसके बारे में नॉलेज मिल जाता है। मैंने जैसे आपको यहाँ पर कहा कि एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, टू साइड और बिटवीन एंगल, अंदर जो ट्रायंगल है उसके टू करस्पॉन्डिंग साइड और बिटवीन एंगल की अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। यहाँ देखिए आप ए एस ए है या टू एंगल जो और इंक्लूडेड साइड जो बीच की उनकी साइड्स है वो अनदर जो ट्रायंगल है उसके करस्पॉन्डिंग्स टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड्स की अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब देखिए मैं ये तो मैंने आपको उसकी समरी हिंट कर दी, शॉर्ट फॉर्म में आपको हिंट किया। अब हम आते हैं उसके डेफिनेशंस को लेकर के, उसके रूल्स को लेकर के आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल्स, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स, टू एंगल्स और उनके बिटवीन जो साइड्स होती है इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल, अगर वन ट्रायंगल आर इक्वल टू, ठीक है, टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, ठीक है ना, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें देखिए आप ये फिगर है जो मैंने आपको भी हिंट किया, उसके फिगर्स में भी आपको बता रहा हूं। देखिए ए है एंगल ए, इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, पी होगा।
और इसमें एंगल बी है कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, एंगल क्यू होगा। और इन दोनों एंगल के जो बिटवीन इंक्लूडेड साइड है वो क्या होगी, ए बी। आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ देखिए एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, और इंक्लूडेड साइड यानी ए बी, इस करस्पॉन्डिंग ए बी के जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, पी क्यू, वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना, बिटवीन टू एंगल्स, राइट। तो यहाँ ए बी इक्वल टू पी क्यू, इस सिचुएशन में अगर हम इतना शो कर देते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए थर्ड कॉन्ग्रुएंसी रूल है, वो है ये है AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। अब AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स यानी AAS से ही आप कैसे समझ पाएंगे, इसको समझ लें आप। एंगल साइड्स यानी टू एंगल्स और जो साइड होगी वो नॉट इंक्लूडेड बिटवीन टू एंगल्स, ठीक है। ऐसी टू एंगल्स है और जो साइड है वो इनके बिटवीन ना हो, ठीक, मींस उसको हम कहते हैं AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए आप। इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द corresponding sides of the other triangles, then the two triangles are congruent। इसके मीन को आप यहां समझें कि देखिए टू ट्रायंगल्स ले लिया गया, हमारी ट्रायंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर है। इस ट्रायंगल्स में देख रहे हैं आप एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी होगा जो कि इक्वल है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है वो भी इक्वल है, ठीक है ना। और देखिए जो बी सी है वो इसकी करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर। अब देखिए यहां पर आपने क्या स्टडी किया कि टू एंगल्स है और जो साइड है वो इंक्लूडेड नहीं है, नॉट ए इंक्लूडेड साइड ऑफ बीसी। बीसी जो है ए बी की इंक्लूडेड साइड नहीं है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में यहां देखिए आप एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और जो बीसी है वो साइड की जो करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है उसकी इक्वल होगी। यहां पर देख रहे हैं आप कि बीसी जो ए बी की इंक्लूडेड साइड नहीं है, इस तरह से यहां पर देखिए क्यू आर है वो पी क्यू के इंक्लूडेड साइड नहीं है, राइट। तो यहां पर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल और ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा, और हम कह पाएंगे यहां पर बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखिए इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ देखिए आप, फोर्थ जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है उसमें है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखिए SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल के आप पहले SSS से ही समझ लें। देखिए यहां पर क्या है, थ्री साइड्स यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसको हम इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। इसका मीन होता है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड जो अनदर ट्रायंगल है उसकी करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल हों। ऐसी सिचुएशन में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू। इसका देखिए जो स्टेटमेंट है उसको देखिए, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू देयर साइड, जो आपका जो है टू थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मीन देखिए यहां पर कि इफ थ्री साइड्स, जैसे मैंने आपको पहले हिंट किया, if three sides of one triangle are equal to three sides of the other triangle, then the two triangles are congruent। यहां देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर टू ट्रायंगल्स हैं। यहां देखिए ए बी है, साइड ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है जो कि इक्वल होंगी। फिर देखिए जो बी सी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्यू आर है जो कि इक्वल है, और ए सी इक्वल टू पी आर जो ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड्स पी आर है जो कि इक्वल है टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल है। ऐसी सिचुएशंस में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर के होगा बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो इस तरह से देखिए फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी रूल था। फिफ्थ कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये रूल है क्या, देखिए जिसमें RHS का मीन क्या है, ये है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। मीन्स एक ट्रायंगल में जो एक दो ट्रायंगल्स हैं उसमें एक ट्रायंगल क्या है जो राइट एंगल और उसकी जो हाइपोटेनियस है और एक साइड, अनदर जो ट्रायंगल है उसकी करस्पॉन्डिंग्स राइट एंगल और हाइपोटेनियस और उसकी साइड्स के अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जैसे मैं कह रहा हूं कि इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स hypotenuse and one sides of the triangle equal to the hypotenuse and the one side of the other triangles, then the two triangles are congruent। यहां देख रहे हैं आप ABC और PQR टू राइट एंगल हैं, ट्रायंगल हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एंगल B एंगल Q ये दोनों राइट एंगल है, नेचुरली इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो एंगल B एंगल Q की इक्वल है एंगल, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर जो अनदर आपकी एंगल बी की जो अपोजिट साइड्स है वो क्या है, AC है, दैट इज हाइपोटेनियस। यहाँ AC हाइपोटेनियस है और एंगल क्यू की जो अपोजिट साइड्स है वो क्या है, PR, दैट इज हाइपोटेनियस, मींस PR हाइपोटेनियस है। तो यहाँ एंगल B एंगल Q की इक्वल है और AC इक्वल टू PR हो। यहाँ देखिए आप जो AC है वो PR के इक्वल है। ऐसी देखिए यहाँ पर जो AC साइड देख रहे हैं आप, ये AC साइड इस PR साइड के इक्वल है, ठीक है ना। फिर देखिए राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस, और कोई एक साइड हमको और शो कर देना है। तो यहाँ देखिए मैंने ले लिया BC, तो BC जो है वो किसके इक्वल होगी, QR के। ऐसी सिचुएशन में यदि ऐसी स्थिति जब आती है कि राइट एंगल एंगल B एंगल Q की इक्वल है, ईच 90 डिग्री, एंड BC इक्वल टू QR, BC एक साइड BC QR की इक्वल है, और एंगल B के जो अपोजिट साइड है दैट इज हाइपोटेनियस यानी AC, और एंगल Q की जो अपोजिट साइड है वो आपका PR है, दैट इज हाइपोटेनियस, मींस AC इक्वल टू PR, हाइपोटेनियस AC इक्वल टू हाइपोटेनियस PR। ऐसी सिचुएशंस में ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR के होगा बाई RHS, मींस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स, ठीक है। और इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आपको अगर किसी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है और RHS वहां की सिचुएशन आप समझ चुके हैं, तो आज RHS के लिए आपको ये कंडीशन जो मैंने आपको हिंट की है वो अगर उसमें फॉलो हो रही है तभी वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू। यहाँ देखिए 2 पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, हियर 2 सर्कल्स COR एंड CO' आर कॉन्ग्रुएंट। इसका देखिए मीन क्या है, 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, अगर तो 2 सर्कल्स हैं और उनकी रेडियस जो देख रहे हैं R मैंने शो किया हुआ है, ये क्या है, इक्वल को शो करता है, मींस उनकी दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है, सेम है, ठीक है ना, सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। हियर 2 सर्कल्स, या 2 सर्कल्स जो लिए गए हैं, तो सर्किल को हम इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप सर्किल COR, C मींस सर्किल, O मींस सेंटर, R मींस रेडियस। यहाँ देख रहे हैं आप जो अनदर सर्किल है आपका, उसमें लिया C मींस सर्किल, O' का सेंटर है और R उसकी क्या है, रेडियस है। जैसे आप फर्स्ट में देख रहे थे C सर्किल है, ठीक है ना, C सर्किल को शो कर रहा है और O उसका क्या है, सेंटर है, और R क्या उसकी रेडियस है। जो अनदर सर्किल देख रहे हैं आप, इसमें C मींस सर्किल और O' उसकी सेंटर है, ठीक है ना, और R उसकी क्या, रेडियस है। अब आपने यहाँ क्या स्टडी किया, आपने स्टडी किया कि यहाँ की रेडियस क्या है, सेम है, और रेडियस सेम होने के कारण यहाँ जो आपका सर्किल है COR एंड CO', ठीक है, बोथ आर सेम टू ईच अदर, एक दूसरे के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो किसी 2 सर्किल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जरूरी है कि उनकी रेडियस क्या हो, इक्वल हो। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस पॉसिबल होता है। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट था, 2 स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, हियर 2 स्क्वायर्स, स्क्वायर ABCD एंड स्क्वायर PQRS आर कॉन्ग्रुएंट। यहां देखिए क्या है, स्क्वायर्स के बारे में है कि अगर 2 स्क्वायर्स तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी साइड्स क्या हो, सेम हो। तो यहां पर देखिए क्या है, स्क्वायर्स का कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन है कि उनकी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। अब देखिए स्क्वायर्स कहा गया, नेचुरली उनके ऑल एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री के होंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए ABC और ABCD देख रहे हैं आप, स्क्वायर है, और जो सेकंड है आपका वो क्या है, PQRS, ये भी स्क्वायर है। अब देखिए इसमें ईच 90 तो है ही है, सभी में 90 डिग्री है। ये तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इनकी साइड भी क्या हो, इक्वल हो। जैसे मैंने सिंगल साइन शो किया गया है, मींस देख रहे हैं आप यहाँ पर जो आपका PQ है वो AB की इक्वल है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो AD है वो आपका PS और DC SR, और आपका जो BC है वो QR। मींस यहाँ देखिए सभी साइड्स की इक्वल है, और जो अंदर ट्रायंगल है उसकी भी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। ऐसी सिचुएशन में 2 स्क्वायर जो होंगे, जो 2 स्क्वायर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे टू ईच अदर, एक दूसरे के वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये है कॉन्ग्रुएंसी के लिए स्क्वायर का रूल, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए सर्किल का रूल्स जो मैंने आपको हिंट किया। तो देखिए ये जो सभी रूल्स हैं, अगर आप इनको बारे में नॉलेज रखते हैं तो आपको आगे चल जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे, जो थ्योरम्स आगे चल के हम प्रूव करने वाले हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी थ्योरम्स को आपको उसके बाद समझना है, और रूल्स को जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो रूल्स हैं वो उसमें अप्लाई होते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी अप्लाई होते हैं। तो जरूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वीडियो को स्टडी करें।
आपने अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, वो आप तक टाइमली पहुंचते रहें और आपको सपोर्ट करें और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।